बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस आज की क्लास के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। हमारी बहुत ही शीघ्र जो है चैप्टर वाइज क्लासें हमारी स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ही शीघ्र जितने भी आपके सिलेबस आपके मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी का सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है सभी का, फिर हम चैप्टर वाइज क्लासेस की जो है बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। सबकी जो प्लेलिस्ट में जो है अलग अलग मैं क्रिएट कर रहा हूं, जो कि सभी आल जो है सब्जेक्ट की एक जो है प्लेलिस्ट, मान लो हिंदी की प्लेलिस्ट है तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग क्रिएट की है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट जो है क्रिएट की है। बस उसकी बाद में जितनी है उसकी चैप्टर क्लासें आएंगी उसी में आपको आती जाएंगी। यदि आप बाद में मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जाकर जो है जरूर आपको जो है प्लेलिस्ट से जो भी अपना कोर्स कर रहे हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट रहे हो, आप जाकर सभी सब्जेक्ट जो है आप चैप्टर क्लासें ले सकते हो। अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैं पेपर भी सोल्व कराऊंगा, आप उसके माध्यम से भी जो है अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, और भी बीए सेकेंड सेमेस्टर में। बीए सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपका हिंदी आपका लिटरेचर का आपका पेपर रहे हो, लेकिन उसमें आपको पढ़ना यही पड़ेगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम रहेगा, और भी बहुत सारे बाहर की यूनिवर्सिटी जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया और भी बिहार वगैरह, यदि सेम पेपर लगता है तो सभी विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी देख के जाएंगे, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम रहेगा। आपको पेपर का आपको टाइटल केवल आपको मिला लेना है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो है 75 नंबर आपका जो है पेपर आपका आएगा, और इसमें जो है 25 नंबर जो कि आपके कॉलेज से प्रैक्टिकल के आपको मिलते हैं, तो टोटल आपके 100 नंबर का आपका पेपर आपको जो आयोजित कराया जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसको आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट यूनिट में इसमें आपको जो पढ़ना है कार्यालय हिंदी, जो कि आपका पेपर का आपका टाइटल ही है कार्यालय हिंदी, और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कार्यालय हिंदी क्या है, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 में कार्यालय हिंदी क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके जो है क्षेत्र क्या है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कार्यालय हिंदी की हम बात कर ले, कार्यालय हिंदी जैसे कि शब्द से स्पष्ट आपका हो जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों और कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली जो हिंदी होती है इसी को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। एकदम सीधी सी परिभाषा आपको लिख देना है। अभी इसके जो है संकल्पना इसकी होगी, जैसे कि इसके उद्देश्य हो गए एवं इसके क्षेत्र हो गया कार्यालय हिंदी, और जो सामान्य हिंदी है इसके बीच में क्या संबंध है ये भी हम पढ़ाएंगे, और जो है कार्यालय हिंदी की क्या संभावनाएं हैं ये भी आपको फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका सेकंड यूनिट आपका स्टार्ट हो गया है। इसमें हम बात करें तो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होने वाली जो पारिभाषिक शब्दावली है ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि पारिभाषिक शब्दावली जो है किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। तो पारिभाषिक शब्दावली इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जो है शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, कार्यालय हिंदी की जो है पारिभाषिक शब्दावली क्या है, और जो है कार्यालय जो है अधिकारियों के नाम, पद नाम, संबोधन आदि जो है प्रशासनिक एवं जो है विविध जो शब्दावली है ये सब कुछ आपको जो है सेकंड आपके यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका है आपका जो तीसरा यूनिट आपका है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कार्यालय हिंदी पत्राचार। कार्यालय हिंदी पत्राचार जो कि आपका थर्ड आपका चैप्टर रहेगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि पत्राचार में आप क्या आ जाएंगे, आवेदन पत्र कैसे कहते हैं, तो इस तरह से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आवेदन पत्र क्या है, प्रेस विज्ञप्ति क्या है, तो इस तरह से एग्जाम में फंसेंगे। तो इसकी हम बात करें थोड़ा थोड़ा शब्दों में, तो प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं इसकी क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो प्रेस विज्ञप्ति जो होता है तो ये जो है जो समाचार मीडिया के सदस्य को किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानकारी प्रदान करता है इसी को हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। फिर आपका संकल्प आपका दिया हुआ संकल्प क्या, तो इस तरह से आपके शॉर्ट में क्वेश्चन पे देखने को मिल सकते हैं। संकल्प की जब भी बात आती है तो संकल्प का मतलब होता है किसी काम को करने का जो दृढ़ जो निश्चय किया जाता है, एक निर्णय लिया जाता है कि हमको इस काम को करना ही है, तो ये आपका संकल्प कहलाता है। और यदि हम बात कर ले निविदा, निविदा क्या होता है, निविदा की जब भी बात आती है तो किसी कार्य को पूर्ण करने और किसी वस्तु की आपूर्ति करने के लिए, यानी कोई चीज़ जो है पूर्ण आपूर्ति करने के लिए, जो कोई चीज़ पूरी नहीं है उसकी आपूर्ति करने के लिए किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली जो प्रस्ताव होता है इसी को जो है हम निविदा कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर आपका है अगला इसमें कि जो है विज्ञापन क्या है। विज्ञापन की यदि हम बात करें तो किसी उत्पाद, सेवा या जो है विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया जाता है इसी को हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन क्या है, किसी उत्पाद जैसे कोई जैसे प्रोडक्ट होता है, आपने देखा होगा विज्ञापन प्रचार हो गया, कोई जैसे आपका कॉलेज खुलता है न्यू न्यू तो क्या है उसके जो है बैनर हो गए, पोस्टर हो गए, तो चिपका देते हैं जिससे विद्यार्थी जो अपना एडमिशन करा सके, तो ये आपका जो है विज्ञापन, इसको भी आप कह सकते हो, तो ये आपका विज्ञापन कहलाता है। फिर आपका कार्यालय ज्ञाप क्या है, फिर आपका अधिसूचना किसे कहते हैं, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। अधिसूचना की हम बात करें तो अधिसूचना जो होता है सरकारी आदेश, नियम,
चेतावनी, नियुक्त अवकाश और जो अन्य महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं इसको आम जनता के लिए जो है प्रकाशित करने को जो है हम अधिसूचना कहते हैं। फिर आपका है परिपत्र कैसे कहते हैं। एक पत्र होता है, एक होता है परिपत्र। परिपत्र का मतलब होता है एक आधिकारिक पत्र होता है जिसमें जो है किसी विशेष सूचना या जो है निर्देश को साझा किया जाता है, इसी को जो हम परिपत्र कहते हैं। फिर आपका कार्यालय आदेश क्या है, यानी कार्यालय का जो जैसे कि आदेश हो गया, किसी के जो है नियुक्त या जो है पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं। फिर आपका है अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र की जब भी बात आती है तो सरकारी कामकाज में ये भी जो है जुड़ा उसी से पत्र होता है। फिर आपका है सरकारी पत्र किसे कहते हैं। सरकारी पत्र जो होता है सरकारी कामकाज से जुड़े पत्रों को हम सरकारी पत्र या फिर जो है शासकीय पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आवेदन पत्र जो होता है एक जो है लिखित अनुरोध होता है जिससे किसी से जो है सहायता के लिए जो है एक सूचना का जो है कह सकते हो संग्रह बनाकर उसकी अनुमति के लिए जो है लिखा जाता है कि इसको जो है हमें ये चीज़ जो है कराना है, अनुरोध किया जाता है। एक सूचना कह सकते हो पत्र के माध्यम से लिखकर उसमें, यही आपका जो आवेदन पत्र कहलाता है। फिर आपका है प्रारूपण किसे कहते हैं, टिप्पण। फिर आपका जो यूनिट आपका 4 है किसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रारूपण किसे कहते हैं, टिप्पण क्या है। फिर आपका है जो है संक्षेपण, पल्लवन और जो प्रतिवेदन, ये सब क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा प्रतिवेदन की सबसे पहले हम बात देखेंगे कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। तो प्रतिवेदन जो होता है किसी घटना, कार्य या जो है तथ्य के बारे में लिखित रूप से दी गई जो जानकारी होती है इसी को हम प्रतिवेदन कहते हैं। हम यदि पल्लवन की बात कर ले तो पल्लवन की जब भी बात आती है पल्लवन किसे कहते हैं, तो पल्लवन का मतलब होता है किसी जो है भाव या विचार या जो है विषय को विस्तार से समझने की प्रक्रिया को हम पल्लवन कहते हैं। संक्षेपण की यदि हम बात करें, यहाँ से वैसे तो मैं आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसकी चैप्टर्स क्लासें कराऊंगा, सब कुछ विधिवत आपको समझा दूंगा, चाहे आपकी एग्जाम में लिखित की परीक्षा हो या फिर रिटन टाइप आपकी परीक्षा कराई जाए हो या फिर एमसीक्यू टाइप आपका पेपर कराया जाए, तो आपको जो है केवल आपको जो है कमेंट कर देना कि किस प्रकार की जो है आपको इसकी जो है चैप्टर्स क्लास आपको चाहिएगा। तो वैसे तो मैं दोनों कवर करा दूंगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। संक्षेपण किसे कहते हैं इसको समझेंगे, तो किसी जो है बड़े लेख या जो है भाषण में मौजूद मुख्य विचारों को संक्षिप्त रूप में जो है लिखने की प्रक्रिया, यानी जो है अपनी बातों को संक्षिप्त में कह जाना ने छोटी बातों में कह देना आपका संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है कि टिप्पण, टिप्पण किसे कहते हैं। टिप्पण आपने देखा होगा कमेंट आप जब करते हो कोई वीडियो पे भी, वही आपका जो है टिप्पण कहलाता है, टिप्पणी इसको हम कहते हैं, कमेंट कहते हैं। किसी मामले में अपनी राय देना यही आपकी जो है टिप्पण कहलाता है। फिर आपका प्रारूपण दिया हुआ है। प्रारूपण की हम बात करें कि प्रारूपण जो है किसे कहते हैं, तो किसी विषय के लिए जो है शुरुआती योजना या जो है संस्करण तैयार करना, इसी को जो हम प्रारूपण कहते हैं, जो है कच्चा मसौदा तैयार करना। ठीक है, इसी को हम प्रारूपण कहते हैं। पीसी में जो है चूंकि यूनिट 4 बाई इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा इन्हीं जो है सभी के बारे में। फिर आपका है जो कि यूनिट आपका 5 है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी भाषा और जो है कंप्यूटर का जो है विकास क्रम क्या है, जैसे कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इसका इतिहास क्या है, कंप्यूटर का कब इसका विकास हुआ है, और जो है कंप्यूटर में हिंदी भाषा के जो है विकास का इतिहास क्या है, और कंप्यूटर में जो है हिंदी का भविष्य क्या है भी हम पढ़ेंगे यूनिट जो है 5 में। फिर हमारा यूनिट आपका 6 है, हिंदी भाषा में जो है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्या है, यूनिट आपको 6 में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको जो है इंटरनेट और जो है हिंदी, ईमेल क्या है, और जो है हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और जो है वेबसाइट, हिंदी से संबंधित जो विभिन्न वेबसाइटें होते हैं, और जो है सोशल मीडिया पर जो है हिंदी लेखनी कौशल, ये सब कुछ जो है यूनिट हम जो है 6 में पढ़ेंगे। फिर हमारा यूनिट जो है 7 है, इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, और ई शिक्षा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा जो होती है, जो कि मोबाइल के माध्यम से जो है तरीके से जो ग्रहण की जाती है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा होती है। इसमें जो है इंटरनेट पर उपलब्ध जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं ये हम देखेंगे, और इंटरनेट पर जो उपलब्ध जो दृश्य और श्रव्य जो है, जो देखने वाली जो सुनने वाली सामग्री है, और ब्लॉग हो गया, फेसबुक पेज हो गया, ई पुस्तकालय और सामग्री, सरकारी और जो है गैर सरकारी चैनल, ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, ये सब कुछ जो है पॉडकास्ट, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। फिर हमारे लास्ट में यूनिट जो है 8 है, इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी कंप्यूटर जो है संकरण और जो है शॉर्ट हैंड सैद्धांतिक, इसमें हम पढ़ेंगे, जो कि इसमें पक्ष और जो है हिंदी साहित्य में जो है शोध हम देखेंगे, जैसे कि इसमें जो हिंदी भाषा के विभिन्न जो फंट हैं, यूनिकोड है, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे।
पीसी में हम देखेंगे हिंदी साहित्य में कुछ हम शोध देखेंगे, इसके शोध देखेंगे, शोध के प्रकार देखेंगे, इसके चरण क्या है, तो ये सब कुछ जो है इसके उद्देश्य क्या है तो हम यूनिट जो है 8 में पढ़ेंगे। भाई इतना ही सिलेबस था जो कि इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी चैप्टर्स क्लासें बहुत ही शीघ्र आ जाएंगी। आपको जो है कैसी आपको क्लासेस चाहिए, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैप्टर्स क्लासें भी करा दूंगा मैं, और जो है लिखित की जो कि मैं पहले जो है उसकी जो है कराऊंगा रिटर्न टाइप की क्लासें, फिर उसी में जो है उसकी एमसीक्यू भी जो है चैप्टर्स क्लास के साथ साथ में कराता चलूंगा। इससे सभी विद्यार्थी जो है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में आपके लिखित की परीक्षा होती हो, अभी आपका जो एमसीक्यू का पेपर होता है, तो दोनों विद्यार्थी देख के जाएंगे, क्योंकि सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण होंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।